देखिए कौन-कौन सी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए ड्राइंग्स के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा ये आता है। इंटीरियर में अगर आप कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्किंग करना चाह रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आपके पास आ रही है, और उसने आपको बोला कि काम करिए सर कि एक बेडरूम है, उसको डिज़ाइन। अब बेडरूम डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। कहाँ से शुरू करें प्रोजेक्ट, कौन सा फर्नीचर आइटम कहाँ पर दें, उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होगा, उसकी 2D डिटेल क्या क्रिएट करें, ड्राइंग्स हमें क्या क्या बनानी चाहिए। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। ठीक है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं पता, नंबर 1 पॉइंट आप फोकस करेंगे बजट। प्रोजेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप बजट, कॉस्ट। एग्जाम्पल लो, आपके क्लाइंट ने आपसे कहा कि मैं 20 लाख या 30 लाख का एक प्रोजेक्ट है मेरा। अब उस 20 लाख और 30 लाख के प्रोजेक्ट में आप क्या क्या दे सकते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ट्वेंटी लाख 30 लाख के प्रोजेक्ट में क्या क्या आप दोगे, यहाँ से आपकी कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। एक मिनट की तरह मैं पॉज कर दूँ। पहला स्टेप आपको वहाँ पर क्या फॉलो करना है, बजट। पहला स्टेप
क्लाइंट ने कहा कि मेरा 20 से 25 लाख का प्रोजेक्ट है, 30 लाख का प्रोजेक्ट है, कोई भी टू बी एच के, थ्री बी एच के। दूसरा पॉइंट, अब आप उससे डिस्कस करोगे रिक्वायरमेंट। नंबर 2, रिक्वायरमेंट क्या क्या है सर? वैसे भी ऐसा क्लाइंट प्रोफेशनल से ज़्यादा समझदार, इंटीरियर डिज़ाइनर से ज़्यादा ही समझदार है क्लाइंट। फर्क इतना है कि उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन अगर वो चाहे तो पूरा का पूरा डे खुद भी करवा सकता है। फॉल सीलिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को, फ्लोरिंग का किसी और को, पेंटिंग का किसी और को, फर्नीचर का किसी और को, पूरा उसका इंटीरियर हो गया डिकोर। लेकिन फिर भी उसके माइंड में एक छोटा सा पॉइंट है, चाहे जितना बड़ा क्लाइंट, जितना समझदार क्लाइंट क्यों ना हो, लेकिन उसके माइंड में एक चीज अभी भी हिट करती है, वो ये कि इंटीरियर डिजाइनर जो चीज मेरे लिए डिजाइन करेगा वो बिल्कुल यूनिक हो। आखिर वो क्यों चूज करते हैं? कभी इस चीज को किसी ने सोचने की जरूरत समझी? नहीं। आखिर वो हम लोगों को क्यों चूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट को? वो इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उनको अभी भी पता है कि एक इंटीरियर डिजाइनर जो इंटीरियर डेकोर करेगा हमारे लिए, वो हम नहीं कर सकते। वो जो कलर कॉम्बिनेशंस, जो थीम, जो लाइटिंग, जो मटेरियल, जो डिज़ाइनिंग, वो जो करेगा वो हम नहीं कर सकते। ओवरऑल मतलब कहने का हुआ कि उसकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल सिर्फ प्रोफेशनल ही कर सकता है, कॉन्ट्रैक्टर या दुकानदार नहीं कर सकता। दुकानदार एडवाइस दे सकता है बस। तो बजट के बाद आपने उससे डिस्कस किया कि ये आपका रिक्वायरमेंट, आप क्या करोगे? रिक्वायरमेंट को लोगे। रिक्वायरमेंट में क्या लोगे? अब यहाँ पर पॉइंट समझो। रिक्वायरमेंट आपने ली,